बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपने सुना होगा कि जादू एक ऐसी नामुराद चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लोग जो हैं वो परेशान हाल होते हैं, लोगों का जीना मुहाल हो चुका होता है और करवाने वाले जो हैं ये इसको अपना मशगला समझते हैं, इसको अपनी जो है वो कामयाबी समझते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जादू की वजह से मैंने लोगों की ज़िंदगियां तबाह होती हुई देखी हैं और जो ज़िंदगी नागवार गुज़रती है और ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, ज़िंदगी को गुजारना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, करवाने वाले जादू करवाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो किसी पर बीमारी की सूरत में आता है, किसी को बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से सारी जमा पूंजी जो है वो ज़िंदगी की गुजर जाती है और वो बंदा ठीक नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वो कब्र में चला जाता है। और दूसरे नंबर पर ऐसा मामला आता है कि जादू करवाने वाले ये सोचते हैं, ख़ुद पैसा खर्चते हैं, ख़ुद सफ़र भी करते हैं, सिर्फ़ किस वजह से, अपने दिल की तस्कीन के लिए कि कोई कैसे कामयाब हो जाए। अब क्या करते हैं, वो दूसरे नंबर पर चाल ये चलते हैं कि इनका घर आबाद ना रह सके। सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि इनके यहाँ औलाद ना हो। और आप समझ लें कि 99% जिनके यहाँ औलाद नहीं होती उसकी वजह यही होती है कि वो जादू की जद में आए होते हैं। और तीसरे नंबर पर जादू के कुछ असरात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान का कारोबार तबाह किया जाता है। उसी की साइड इफ़ेक्ट की वजह से बंदे का जो है वो घर नहीं चलता। ये तीन चीज़ें, और ये लुबे लुबाब एक ही है कि जादू से बचना कैसे है। जादू, जिन्नात और ये सब चीज़ें ये करने वाले जो काला इल्म करते हैं ना, वो थोड़े पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं, थोड़े पैसों के लिए लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं। थोड़ी सी रकम के लिए लोगों की ज़िंदगी को तबाह करना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं होता, जिसकी वजह से ये काम करते हैं। लेकिन लोग अपनी क़ब्र का इंतज़ार करते हैं, लोग मौत का इंतज़ार करते हुए, मैंने देखा है कि लोग ख़ुद मौत का इंतज़ार करते हैं कि हम पर मौत आ जाए। तो करने वालों को भी अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। और जादू का जो हल है, सद बाब जो है इसका, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो मैं आपको जादू की वजह से अगर आपकी औलाद नहीं हो रही तो आपको पढ़ना चाहिए रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। कसरत से पढ़े, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और दूसरा, अगर आप अमल करना चाहते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इसको आप कसरत से तिलावत करना शुरू कर दें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से अगर आप पर जादू होगा भी तो आपका घर आबाद रहेगा। अगर आप पर जादू होगा भी तो आपके यहाँ औलाद ज़रूर होगी, अल्लाह के फजल करम से। ये आप अपने ज़हन नशीन करें और आइंदा इंशाअल्लाह पैगामात में मैं मज़ीद इसके हाल आपको पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।